15 से 40 सीटों पर कितना सीटों में जीत रहे हैं? बोलिए हम बोले लोग नहीं है, बोल सकते हैं हम। 40 सीट में बिहार में चुनाव हो रहा है, कितने सीटें पर लड़ रही है आरजेडी? 50 सीट। 50 सीट जी। 400 प्लस। बिहार में क्या सीट पर लड़ रही है? 400 प्लस रहेगा। बिहार में 40 40 40 में 40। 40 में 40। मोदी जी का है कि 400 प्लस सीट से जीत रहे हैं इस हवा बार। है, झूठ बात। पहले वो अपना सीट बचा के दिखावे ना। मोदी के 2 सीट मिलता ही पहले 2 सीट मोदी की मिलेगा 2 सीट कह रहे हैं कि 40 में 40 सीट बिहार में अब हम जीत रहे हैं। पिछले बार एक सीट गड़बड़ा गया था किशनगंज का, इस बार उसको भी बचाना है। बचाने का पहले वो अपना लोटा लेके जो जितना स्पीड में आ रहा है ना उतने स्पीड में यहाँ से फ्लाइट भी पकड़ेंगे। यहाँ उनका कोई उपाय नहीं है क्योंकि ईवीएम सेट करेंगे उससे मतलब नहीं, इसलिए वो 40 में 40 करे। जमीनी हकीकत पे आएंगे तो 0 टॉलरेंस पे आउट होंगे। अभी हम लोग जमीनी हकीकत पर है और मोबाइल का कैमरा उठा कर दिखाइए कि क्या जनसंपर्क का भीड़ है और कुछ ही देर में तेजस्वी यादव यहाँ पधार रहे हैं। उनके आने के बाद युवा का क्रेज देखिएगा, 100 ऊपर चढ़ के बोलेगा उनके आने के बाद युवा का क्रेज। ऐलान है कि मैदान कम पड़ जाएगा। ये तो कुछ नहीं है, कितने लोगों का धूप देखते हुए भी इतना क्रेज है तो ठंडी आने के बाद युवाओं के शरीर में कितना गर्मी आ सकता है देख लीजिएगा। कहते हैं जंगल राज की बात, जंगल राज जो कहते हैं ना, जंगल राज रहता तो यहाँ के आराम से जो भाषण करते हैं रोड शो नहीं कर पाते, ऊपरे से ऊपर गायब हो जाते। ये चीज उनको पता नहीं है। चिराग पासवान का आज रैली था करताहा में, उन्होंने कहा कि आप लोग लाठी में तेल पिलाने वाले लोगों से सावधान रहिए। तो उनको महसूस कभी हुआ होगा कि लाठी में तेल पिया के उन पर इस्तेमाल किया गया होगा, इस्तेमाल हुआ होगा तो उनको पता है। चिराग पासवान वर्सेस शिवचंद्र राम, कितने वोटों का अंतराल होगा इस बार का? 2 लाख प्लस कहने के बाद जब मोहर लगेगा ना ईवीएम का जब बटन दबेगा उसके बाद उनको शिवचंद्र राम को और सबसे पहले तो चिराग पासवान का उनका औकात पता चल जाएगा कि लोकल में और बाहर से आने में और इलेक्शन लड़ने में क्या डिपेंड होता है। से मोदी जी कहते हैं कि ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए हाजीपुर से चिराग पासवान के लिए। यहाँ मोदी का कुछ नहीं चलने वाला है, यहाँ लोगों का जीत होने वाला है। शिवचंद्र राम का पर्सनल इलेक्शन नहीं है, लोगों का इलेक्शन है, उनके कहने से नहीं। चाचा के रहे हुए वो दूसरा के क्या होंगे? वो अपना चाचा के रहे हुए तो दूसरा के क्या होंगे? चिराग पासवान जो चाचा के साथ धोखेबाजी करके छुरा भोगने के काम किया चिराग पासवान। उनका नारा है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। वो अपने फर्स्ट होकर चले जाएंगे यहाँ से, बिहारी में वो अपने चल जाएंगे यहाँ से। कह रहे हैं कि 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। वो 5 को वोट नहीं, 5,000 नहीं पड़ने जा रहा है, 5,000 वोट नहीं पड़ेगा, 5,000 नहीं पड़ेगा। मोदी जी कह रहे हैं कि 400 सीट इस बार जीत रहे हैं। हम घर में बैठ के सूत रहे हैं, इस बार कह रहे हैं कि 400 सीट पार कर रहे हैं भारत में। ना ना ना, उधर जाके होता है सूत के सपना में सूते हुए ना, वही में सपना रहे हैं कि 400 पार हो रहे हैं, सपना में सूत के बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव के लेकर के क्या सोचते हैं? बिहार के नया उमंग के नेता है, वो बहुत बढ़िया काम करेगा। 17 महीना में जितना काम किया है वो 17 साल में नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री के रूप में किनको देखना पसंद कर रहे हैं? यादव को। 2025 में विधानसभा का चुनाव है जी, उसका निर्देश यही चुनाव से मिल जाएगा। एकदम मिलेगा, एकदम मिलेगा। कितना सीट पर आशा है कि निकल जाएगा इस बार? पूरा 40 के 40 हो। 40 सीट जीत रही है, हम 40 सीट जीत रही है ना। मोदी जी कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। अरे मोदी जी क्या करेंगे? उनको कहना थोड़ा होगा, जनता जो चाहेगी वही ना होगा। मोदी जी होगा उनका पता चल जाएगा, हर बार करता है। मोदी जी कह रहे हैं कि 2045 तक हमको समय दीजिए। उसका बाप का सीट है, उसका बाप का सीट है। बहन जो वो भी बैठेगा, दूसरा कोई नहीं बैठेगा। हम लोग जनुआ हमारा आरजेडी लवारा। आरजेडी को सपोर्ट करने का मकसद नहीं, इसलिए नहीं है कि वह युवा है, अरे मकसद ये है कि वो काम किया है और 17 महीने में वो 4 लाख युवाओं को जॉब दिया है। यहाँ तक कि एक मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण कराया है। मेडिकल कॉलेज मान लीजिए अगर स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार रहेगा तो बिहार की जो भी हो युवा भाई लोग सभी का विकास होगा। किसी भी प्रकार की समस्या होगा तो वो जाकर अपने स्वास्थ्य की सुविधा को वहाँ पर अपनी स्वास्थ्य की सुविधा को ठीक करा सकते हैं। अरे इस बार ललटेन जोड़ता
और कहते हैं नीतीश कुमार कि हमारे हस्ताक्षर से नौकरी मिला। सुनिए, लाठी के जोर पर हमारी ललटेन जलता हूँ कहीं सुनिए चुपचाप ललटेन छाप। आप बताते हैं कि कहते हैं उनका कहने का अर्थ है कि हमारे हस्ताक्षर पर हुआ, ठीक है। आप मुख्यमंत्री थे तो हस्ताक्षर तो मुख्यमंत्री का ही होगा, लेकिन इससे पहले जब वो बीजेपी में थे 2020 में चुनाव लड़े थे तो तेजस्वी यादव बोले कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तो उस समय बोल रहे थे कि बाप का यहाँ से नौकरी देगा, और जब नौकरी देकर दिखाया तो कहना हम लेंगे क्रेडिट। अरे जनता जान रहा है कि किसको क्रेडिट देना है, अरे काम किया उसको क्रेडिट देगा। आप अपने मन से कुछ भी लेना लीजिए, उससे थोड़े होगा। जनता को ओपिनियन तेजस्वी यादव के साथ है, और इस बार तेजस्वी यादव यहाँ से इस बार इंडिया अलायंस यहाँ से 40 में 40 सीट लेकर जाएगी और लोकसभा में अपनी सरकार बना के आएगी। मोदी जी कहते हैं कि 2045 तक हमको समय दीजिए तो एक विकसित देश बना करके भारत के युवाओं को सौंप देंगे। सुनिए ना, बेरोजगारी में 10 साल दिए तो बहुत नीचे कर दिए। बेरोजगारी में कितना नीचे चल गया भारत, यहाँ तक कि आज नेपाल से भी नीचे चल गया है भारत का स्थिति बेरोजगारी में देखिएगा तो। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ तक कि भारत का जो 40% से प्लस जो जनसंख्या वो 60 एक दिन में 100 रुपया भी उसका आय नहीं है। कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण कर दिए। सुनिए सुनिए, राम मंदिर अच्छी बात है, धर्म का चीज बनना चाहिए, लोगों का आस्था रहता है। भाई राम मंदिर का निर्माण उसका बाप थोड़े कराया, जनता के पैसा से निर्माण हुआ है, 1 रुपया नहीं दिया जनता अपने बाप के यहाँ से पैसा लाके नहीं कराया है, जनता के पैसा से बना। बता दीजिए कि 1 रुपया सरकार दिया है राम मंदिर बनाने के लिए। कहेंगे 70 साल से केस में मुकदमा चल रहा था राम मंदिर का, कोई नेता नहीं करवाया है, हमने अभी भी कोई नेता नहीं करवाया है, न्यायालय ने करवाया है, न्यायालय ने, और न्यायालय के फैसला के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता है, और न्यायालय का फैसला है तो ही राम मंदिर बना है, ना कि किसी का नेता का बाप करवाया है। 2045 तक उनको देश देना है हाथ में। अरे 2024 में देवे नहीं करेंगे, 45 के तो बातें छोड़ दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।